एक दादी के गुजरने के बाद उनका पोता उनकी याद में कागज की एक गाय जलाता है ताकि दादी को दूसरी दुनिया में सुविधा मिले। एक महीने बाद दादी पोते के सपने में आती हैं और शिकायत करती हैं कि मुझे रोज इस गाय के लिए घास काटना पड़ता है और इसे चरने ले जाना पड़ता है। मैं बहुत थक गई हूँ। पोता बेचारा दुखी हो जाता है और दादी की मदद के लिए एक कागज का नौकर जरबन जलाता है। लेकिन जल्दबाजी में वो उस नौकर की आंखें और कान बनाना भूल जाता है। कुछ दिन बाद दादी फिर सपने में आकर गुस्सा करती हैं। तूने ये कैसा नौकर भेजा है? ये ना तो देख सकता है ना सुन सकता है और ऊपर से सारा दिन इधर उधर भागता रहता है। मुझे गाय चराकर आने के बाद इसे ढूंढने जाना पड़ता है। पोता अब नया नौकर जलाता है जिसकी आंखें और कान ठीक हैं, लेकिन इस बार वो डरता है कि नौकर फिर से भाग ना जाए, इसलिए वो उसकी टांग तोड़ देता है। दादी फिर सपने में आती हैं। क्या तू मुझे कभी सुकून से रहने देगा? पहले मैं अंधे भरे नौकर को ढूंढती थी, अब मुझे इस लंगड़े नौकर को अपनी पीठ पर लादा कर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। पोता अब एक लड़का और लड़की जिनतोंग और युन्यू जलता है ताकि वह दादी की सेवा करें। लेकिन दादी फिर से परेशान होकर कहती हैं, ये दोनों तो आपस में ही इश्क लदा रहे हैं और कोई काम नहीं करते। अब मुझे उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, फिर लंगड़े नौकर को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, फिर गाय चरानी पड़ती है और रात को अंधे नौकर को ढूंढना पड़ता है। दादी रोते हुए कहती हैं, मैं जिंदा थी तब इतनी व्यस्त नहीं थी जितनी मारने के बाद हो गई हूं।